इसकी प्रतीति के लिए हमने यह अनुष्ठान किया है। हमारे श्रद्धान में ये दृढ़ होना आवश्यक है कि हम जीवी है और जीव अमर है, अविनाशी है। इस शरीर का भले ही विनाश हो, लेकिन मेरा विनाश नहीं होता। ऐसी दृढ़ प्रतीति के लिए प्रथमान योग में हमने अनेक कथाएं पढ़ी, जिनमें भव भवांतर पड़े हैं। महावीर भगवान का जीव मरीची अवस्था से लेकर सिंह और सिंह से लेकर महावीर और महावीर से सिद्ध पर्याय तक जीव शाश्वत है। शरीर बदले लेकिन जीव शाश्वत है। उसी प्रकार शरीर यहाँ भले जल जाए लेकिन जीव शाश्वत है और हम जीव है, हम शरीर नहीं है। ऐसा एक अंतरंग में अपना विश्वास दृढ़ हो, इसलिए ध्यान जो ज्ञानात्मक है, जिसमें संस्कार किए जा सकते हैं, ऐसे ध्यानात्मक ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जीव रूप से प्रतीति करने के लिए पिंडस्थ ध्यान करना है। सावधान अपना अपना आसन लगा लो, सहजता से, बिना कर्तृत्व के। ढीला छोड़ दो शरीर को, शिथिल कर दो शरीर को। मैं नहीं हूं शरीर। सहजता से आसन, बायां हाथ पर दायां हाथ सीधे बैठिए। आंखें सहजता से बंद कीजिए। डोळे सहज रूपाने बंद करा। आंखें बीच में बिल्कुल खोलना नहीं। कुछ भी हो जाए, वज्रपात हो जाए, भूकंप हो जाए, आंखें खोलना नहीं। अंदर में डुबकी लगाना है। चित्त को एकाग्र करो। पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम। विचार करो, पृथ्वी धारणा। विश्व में सर्वत्र शुद्ध जल का सागर, शुद्ध जल फैला हुआ है। जानो, विचार करा, या विश्वामध्ये सर्वत्र पाणी 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 पसरलेले आहे। विचार करा, आपण यासाठीच बसलो आहोत। दुसरा कोणताही विचार येऊ देऊ नका। ते विचार येऊ नयेत, यासाठीच हा विचार करतो आहोत। विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। जल का सागर है, पाण्याचा समुद्र आहे। समुद्र अनंत गुणांचे प्रतीक आहे। मी अनंत गुणांचा पिंड आहे। समुद्र अनंत गुणों का प्रतीक है।
अनंत होता है समुद्र, मैं भी अनंत गुणों का पिंड हूँ। जानो जानो उस समुद्र के बीच में एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। देखो, कमल ज्ञान का, भेद ज्ञान का प्रतीक है। मैं इस शरीर में रहता हुआ भी शरीर से भिन्न हूँ। पहा, त्या समुद्राच्या मध्यभागी सहस्र योजन पसरलेले हजारो पाकळ्यांचे एक भले मोठे सुवर्णमय कमळ आहे। जाणा, कमळ हे भेदविज्ञानाचे प्रतीक आहे। कमळ पाण्यापासून भिन्न आहे। हा जाणणारा मी निज भगवान आत्मा शरीरात असून शरीरापासून भिन्नच आहे। जाणतोय आपण, जाणणारे आहोत आपण। शरीर जाणत नाही, जड आहे, अचेतन आहे शरीर। त्या अचेतन शरीरापासून हा मी आत्मा भिन्नच आहे। जानो उस कमल के बीच में कर्णिका में एक स्फटिक मणि का सिंहासन है। उस सिंहासन पर हम बैठे हैं, स्वामी हैं। अपने ही अनंत गुणों के हम स्वामी हैं। ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, उसी का मैं मालिक हूँ। स्वस्वामित्व संबंध अपने ही गुणों से है, पर द्रव्यों से, पर भावों से नहीं है। देखो देखो, विचार करो अब। पहा, विचार कराता त्या कमळाच्या मध्यभागी एक स्फटिक मण्याचे सिंहासन आहे। त्या स्फटिक मण्याच्या सिंहासनावर आपण स्वतः बसलेलो आहोत। म्हणजे आपणच आपल्या या अनंत ज्ञानादी गुणांचे स्वामी आहोत। आपण शरीराचे, परद्रव्याचे स्वामी नाही। निर्णय कराता वेळ आलेली आहे निर्णय करण्याची। जानो, निर्णय करो, प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित, स्पष्ट और सच्चाई सहित निर्णय करो। ज्ञान में जोड़ दो। देखो, हम अपने ही अनंत गुणों के मालिक है। परमाणु मात्र देखिए, परद्रव्य के हम स्वामी नहीं है। विचार करो, निज भगवान आत्मा का ही विचार करना है। जानो, पृथ्वी धारणा समाप्त, अग्नि धारणा। विचार करो, अपने नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। देखो, आपल्या नाभीच्या स्थानी पहा,
एक वर मुख असणारे 16 पाकळ्यांचे कमळ आहे, दिसते आहे, पाहतो आहोत. पहा जरा. चित्ताला एकाग्र करण्याचा उपाय आहे हा. अन्य विकल्पापासून मुक्त होण्याचा उपाय आहे हा. जे सांगितले जाते आहे तसा विचार करण्याचा प्रयत्न करा. बघा, आपल्या नाभीच्या स्थानी एक कमळ दिसते आपल्याला. दिसले का? त्यावर सुवर्ण अक्षरांनी 16 स्वर लिहा. एक पाकळीवर एक. असे 16 पाकळ्यांवर आम्हाला विचाराने 16 स्वर सोनेरी अक्षरात लिहायचे आहेत. बघा, नाभि के स्थान पर जो कमल है उस 16 पंखुड़ियों वाले कमल की पंखुड़ियों पर हमें 16 स्वर लिखने हैं, माने जानने हैं. स्वर्णमय अक्षरों से लिखते चलिए. जरा एकाग्रता करो, मन की एकाग्रता करो और देखो तो ई उ रू रू लू लू ए आई ओ औ आहा. देखो देखो, पहा. हरेक स्वर निज ध्रुव का वाचक है. विचार करो, स्वरों के माध्यम से भी विचार करो. फिर जब भी कभी स्वर का विचार स्वर देखने में आए तो तुरंत ऐसा संस्कार हो कि उसके निमित्त से हमें अपना आत्मा याद आए, स्मरण में आए, अनुभव हो. तो यानी अविनाशी आत्मा, मैं अविनाशी आत्मा हूं. मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूं. मैं ईर्ष्या रहित आत्मा हूं. मैं ईश्वर स्वरूप आत्मा हूं. मैं उत्पाद व द्रव्य शक्ति संपन्न आत्मा हूं. मैं उपयोग स्वरूप आत्मा हूं. मैं ऋषि स्वभावी आत्मा हूं. देखो, जानो, अनुभव करो. मैं ऐश्वर्यशाली आत्मा हूं. इंद्र का भावाती शब्द आइंद्र होता है. मैं ऐन्द्र स्वरूपी हूं. अपने स्वरूप की क्रीड़ा करने वाला हूं. औदारिक शरीर से रहित आत्मा हूं.
याने अनंत चतुष्टय वाला हूं। जानो, अनुभव करो। देखो, उस कमल की कर्णिका में रम ऐसा लिखी हो, ह पर रेफ और बिंदी लिखना है, जानना है। लिखना यानी जानना। त्या कमळाच्या नाभीच्या स्थानी असणाऱ्या कमळाच्या कर्णिकेमध्ये रम लिहा। ह ह वर रफार आणि अनुस्वार। पुढे पहा, चित्र पट जसा पाहतो तसं पाहायचं। आपल्या हृदयाच्या स्थानी पहा, एक खाली तोंड असणारे 8 पाकळ्यांचे कमळ आहे, दिसते आहे, जाणणारे आहोत आपण, जाणतो आहोत। एका पाकळीवर 1 कर्म, असे 8 पाकळ्यांवर 8 कर्म लिहायचे आहे। कमळ पहा, खाली तोंड असणारे कमळ आहे। देखो, हमारे हृदय के स्थान पर एक अधोमुख वाला नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। जानो जरा, चित्त को एकाग्र करते हुए दूसरा कोई विचार करने की बजाय ये विचार करो ना जरा। सहजता से आने दो विचार। उस पर 8 कर्म लिखिए, एक पंखुड़ी पर 1। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हैं, हम देख रहे हैं। अब आगे आगे देखो, विचार करो। नाभि के स्थान पर जो कमल, कमल की कर्णिका, कर्णिका में रम, रम के रेप से अग्नि शिखा प्रज्वलित हुई, निकली। जानो, पहा, नाभीच्या स्थानी असणाऱ्या कमळाच्या कर्णिकेमध्ये लिहिलेल्या रमच्या रेफातून अग्नि ज्वाला, अग्नि शिखा निघाली, प्रज्वलित झाली। यह अग्नि जलाते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय के स्थान पर जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है उसे जला रही है। अनुभव कीजिए। हा अग्नि वर सरकत, पुढे सरकत हृदयाच्या स्थानी असणाऱ्या 8 पाकळ्यांच्या कमळाला जाळू लागलेली आहे। विचार करा। तेथून कमळाला जाळून हा अग्नी पुढे कंठातून निघत मस्तकाला येऊन टेकला। मस्तकाला अग्नि जाळू लागला। विचार करा। देखो, उस हृदय के स्थान पर अष्टकर्म युक्त कमल को जलाता हुआ यह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ कंठ में से निकलता हुआ मस्तक
तक आ पहुंचा। ऊर्ध्वगामी स्वभाव है अग्नि का। अग्नि जला रही है मस्तक को। मस्तक पर सर्वत्र अग्नि का र, यह बीजाक्षर विचारों से लिखिए, जानिए, देखिए। र र र र र, पहा मस्तकावर, डोक्यावर, सगळीकडे र र र र र, हे अग्निबीजाक्षर लिहा। शांततेने डोके पहा, एकेका जेवढं आपल्याला बघता येईल सूक्ष्म तेवढं बघा आणि लिहा। र र लिहिता क्षणी तो डोक्याचा भाग अग्नीने पेटतो, जळू लागतो। जसे लायटरने गॅस पेटवतो तसे तिथं र हा लायटर आहे, पेटवा तो। शरीर हे गॅस प्रमाणे अग्नीचे इंधन आहे। बघा, शरीराचा, डोक्याचा तो भाग अग्नीने पेट घेतो। आत्मप्रदेश, जाणणारा मी आत्मा, आत्मप्रदेश शरीराकार आहेत, संपूर्ण शरीरामध्ये पसरलेले आहे। डोक्याच्या स्थानीही आत्मप्रदेश आहे। कशावरून? आपण डोक्याला हात लावल्यानंतर समजते, आपल्याला जाणीव होते। आत्मप्रदेश नसते तर जाणीव झाली नसती। आहेत तिथेही आत्मप्रदेश, त्यामध्येही चेतना व्यापून आहे, चेतना जाणते आहे, स्वप्रकाशी आहे। विचार करा। बाएं कान पर, दाहिने कान पर, दोनों कानों पर, आगे पीछे सर्वत्र र र र र र लिखिए। पहले कान देखो, उपयोग में ले लो कान, बाया कान, और फिर उस पर अग्नि का र हलंतर, पाय मोड़कार। यह बिना स्वर वाला र, आई स्वर है, वे बिना मिले, मात्र व्यंजन र व्यंजन लिखना है। लिखो, देखो, यह अग्नि का बीजाक्षर है। जिस शरीर के प्रदेश पर लिखेंगे वह शरीर का प्रदेश अग्नि से जल उठेगा। ऐसी योग्यता है, जानना है हमें, कुछ नहीं करना है। ऐसा है, वस्तु स्वभाव ऐसा है, सहजता से है। रो 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 रो, डाव्या कानावर, उजव्या कानावर, मागील बाजू, पुढील बाजू, सगळीकडे लिहा र र र र र।
जानने में आलस कैसा, जानना तो अपना काम ही है, जानते रहो। विश्व तो वही का वही है, छह द्रव्य वही के वही है, फिर भी भगवान जान रहे हैं ना। स्वभाव है जानना, और ज्ञेय का स्वभाव है जाना जाना। इसमें कुछ कष्ट नहीं, व्यग्रता नहीं चाहिए। देखो जरा कपोल भाग की ओर देखो, उस पर लिखिए र र र र र, अग्नि बीजाक्षर है, निश्चय से सुपर प्रकाशी चेतना का वाचक है। जानने वाली चेतना, सुपर प्रकाशी चेतना मैं हूं, जान रहा हूं। कपाळावर सगळीकडे र र र र र लिहा। कपाळाचा भाग पहा, त्यावर संस्कार करायचे थे। आपल्याला जाणायचे आहे आपण चेतन आहोत, हे शरीर जड आहे, शरीर म्हणजे आपण नाही, ही शरीराची अवस्था म्हणजे आपली नाही, ते जळले म्हणजे काही मी नाही झालो, मी तर चेतन आहे असा विचार करायचा आहे। दोन्ही भुवयांवर, भुवयांच्या मध्ये, दोन्ही डोळ्यावर, नाकावर, दोन्ही गालावर, दोन्ही ओठावर, हनवटीवर, सगळीकडे लिहा र र र र र र। लिखिए दोनों भुरकुटियों पर, भुरकुटियों के बीच में, देखते हुए, जानते हुए, नाक पर, दोनों आंखों पर, दोनों गाल पर, दोनों होठों पर, ठूंठ पर, सर्वत्र लिखो चेहरे पर र र र र र। देखो चेहरा, अपना चेहरा जानने में कुछ तकलीफ नहीं, एक क्षण में आपके ज्ञान में आ जाएगा। देखो उसको जरा और लिखो उस पर निर्दयता से र र र र र। पूरा चेहरा अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। जसा कोळसा अग्नीने फुलतो तसा हा चेहरा या र अग्नि बीजाक्षराच्या द्वारे कोळसा फुलल्याप्रमाणे चेहरा पण अग्नीने फुललेला आहे, पेट घेतलेला आहे, अशी प्रतीती करा जरा। मी चेहरा नाही, माझा चेहरा नाही, मी सुंदर कुरूप, सगळं जळून जाणार आहे आता। देखो जरा, पूरा चेहरा आपके ज्ञान में ले लो और आराम से लिखते जाओ रो 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 रो। फिर चेहरे के बारे में कोई विकल्प ही ना आए। लिखो लिखो लिखो। गले पर, गर्दन पर, दोनों कांधों पर लिखिए र र र र र। गळ्यावर, मानेवर, डाव्या खांद्यावर, उजव्या खांद्यावर, सगळीकडे लिहा
र र र र. अग्नी बीजाक्षर आहे. विचार जरा करा. एकाग्रता आणा विचारामध्ये. जरा एकाग्रता लाओ विचारों में. अग्नि बीजाक्षर लिख रहे हैं. पीठ पर सर्वत्र र र र र र लिखी. पाठीवर सगळीकडे र र र र र लिहा. मोठी आहे पाठ. लिहा जरा. र र र र र. अग्निबीजाक्षर. पीठ का भाग अग्नि से जल उठा. हम जान रहे हैं. हम चेतन हैं. हम जानने वाले हैं. हम जान रहे हैं. पीठ जल रही है. देखो बाया हाथ. बाएं हाथ पर सर्वत्र र र र र र लिखी. डाव्या हातावर. डाव्या हाताच्या दंडावर कोपऱ्यावर मागे पुढे सगळीकडे र र र र र लिहा. कोपऱ्यापासून मनगटापर्यंत तळहातावर बोटांवर मागील बाजूस बोटांच्या मध्ये सगळीकडे र र र र लिहा. निश्चयाने र हे चेतनेचे प्रतीक आहे. सपरप्रकाशी चेतना आहे. ही चेतना म्हणजे मी आहे. हा हात म्हणजे मी नाही. माझा हात नाही. मी हात नाही. मी हाताचा नाही. जाणा जरा मी चेतन आहे. अमूर्त आहे. दाहिना हाथ देखो. दाहिने हाथ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. उजवा हात आपल्या ज्ञानात बघा. ज्ञान रूपी आरशात पाहायचे. बाहेरच्या आरशात दिसतो तोही ज्ञानानेच दिसतो. आता ज्ञानामध्ये हा उजवा हात पहा शरीराचा.
त्याच्या दंडावर, कोपऱ्यावर, कोपऱ्यापासून मनगटापर्यंत, तळहातावर, मागील बाजूस, मधील बाजू सगळीकडे लिहा र र र र र र. छातीवर, पोटावर, कमरेवर सगळीकडे र र र र र र लिहा. छाती पर, पेट पर, कमर पर सर्वत्र लिखिए र र र र र र. चेतना व्याप्त है, अनुस्यूत है, एक है. आत्म प्रदेश सर्वत्र है. संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतना व्याप्त है. ज्ञान दर्शन सर्वत्र व्याप्त है. मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ. मैं छाती, पेट, कमर नहीं हूँ. ये पुद्गल की पर्यायें हैं. इन पर क्या मुग्ध होना. जानो अग्नि का ये ईंधन है, मिट्टी है और कुछ नहीं है. देखो छाती पर, पेट पर, कमर पर, आगे पीछे सर्वत्र र र र र र. अग्नि से छाती पुलकित हुई, प्रज्वलित हुई. पेट अग्नि से प्रज्वलित हुआ. कमर अग्नि से प्रज्वलित हुई, माने जलने लगी. ऐसी भाव भासना करो जरा. एकाग्रता से विचार करते हुए ये महसूस हो सकता है जैसे नींद में स्वप्न आए तो हम उसे झूठा ना मानकर सच देखते हैं और महसूस करते हैं सारी चीजें. तभी तो हमें भय लगता है, आनंद होता है. यहाँ भी अब कल्पना नहीं, वास्तविक हमारा ये पेट, छाती, कमर जल रहे हैं, ऐसा अनुभव करो. जरा जोड़ो उस विषय से और अनुभव करो. जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है. मैं जान रहा हूं, जानने वाला हूं. लिंगावर, नितंबावर सगळीकडे र र र र र लिहा. लिंग पर, नितंबों पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. बाएं पैर पर सर्वत्र र र र र र लिखिए. जंघा पर, घुटने पर, घुटने से एड़ी तक, एड़ी पर, तलवे पर, ऊपर, उंगलियों पर
लिखते जाओ। र र र र र अग्नि बीजाक्षर है। अग्नि से एक एक पैर का उद्गल प्रदेश पुलकित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, जल उठता है। ऐसा अनुभव करो। डाव्या पायाच्या मांडीवर, गुडघ्यावर, पिंडरीवर, नडगीवर, टाचेवर, तळपायावर, वरील बाजूस बोटांवर, बोटांच्या मध्ये लिहा, सगळीकडे लिहा, मांडीपासून ते टाचेपर्यंत, बोटापर्यंत सगळीकडे लिहा। र र र र र लिहा म्हणजे जाना, लिखना माने जानना, देखना है वह भाग और उस पर जानना है। जानने के अलावा हम करते भी कुछ नहीं। स्वपर प्रकाशी चेतना मस्तक से लेकर पैर तक सर्वत्र व्याप्त है, अपने आत्म प्रदेशों में व्याप्त है, शरीर प्रदेशों में नहीं। मैं शरीर से पृथक हूं, भिन्न हूं। मैं शरीर से भिन्न निराला हूं। विचार करो। यह मैं आत्मा हूं, अग्नि से जलने वाला नहीं हूं। विचार करो। मैं जानने वाला हूं, जलने वाला नहीं। दाहिने पैर को जानो। दाहिने पैर की जंघा, घुटना, घुटने से एड़ी तक, तलवे पर, ऊपर, उंगलियों पर, सब कुछ नजर में, और उस पर र र र र र लिखी। उजव्या पायावर, सगळीकडे मांडीवर, गुडघ्यावर, पिंडरीवर, नडगीवर, टाचेवर, तळपायावर, वरील बाजूस बोटांवर, बोटांच्या मध्ये देखील सगळीकडे लिहा। र र र र र र र हे अग्नीचे बीजाक्षर आहे, विसरू नका। जाणायचे अग्नी पायाला जाळू लागली आहे। पूरा शरीर अग्नि से जल रहा है। पूरा बदन अग्नि के लपेटों में आ गया है। पूरा शरीर अग्नि से जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। पहा, संपूर्ण शरीर अग्नीद्वारे वेढले गेलेले आहे। अग्नीने जळू लागलेले आहे। शरीराचे
अंग उपांग जळता आहे, आपण जानतो आहोत। देखो शरीर के अंग उपांग अवयव, नाम कर्म की जो रचना आहार वर्गना रूप से हुई है, नाम कर्म के निमित्त से जो आहार वर्गना की रचना हुई है, देखो पूरी जल रही है, पूरी जल रही है। जान रहे हैं हम, अग्नि से ये शरीर जल रहा है, मैं चेतन आत्मा तो अग्नि का ईंधन नहीं हूं, अग्नि से जलने वाला नहीं हूं। विचार करो, हम जान रहे हैं शरीर जल रहा है, आपण जाणतोय शरीर जळतंय। मस्तकावर ओम ह्रम लिहा, डाव्या गुडघ्यावर ओम ह्रम लिहा, उजव्या गुडघ्यावर ओम ह्रम लिहा। ज्योतीप्रमाणे त्रिकोणमय अग्नीमध्ये संपूर्ण शरीर जळताना तुम्हाला दिसेल। मस्तक पर, बाएं घुटने पर, दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखिए और देखिए, चित्र देखिए। संपूर्ण यह शरीर, यह अपना शरीर पूरा अग्नि में, अग्नि के लपेटों में जल रहा है, दिख रहा है। हम अनुभव कर रहे हैं, हम अनुभव करने वाले हैं, हम जलने वाले नहीं हैं। देखो देखो देखो, जैसे चाणक्य मुनि के शरीर को जलाया गया, लेकिन चाणक्य मुनि तो अपने स्वरूप में लीन रहे। उन्होंने जाना ये शरीर जलता है, मैं नहीं। हम भी जाने हम नहीं जलते, शरीर जल रहा है। देखो एक एक अंग जल गया, ऐसा अनुभव करो। सिर का भाग जलकर राख हो गया, छिन्मात्र छिद्रूपी चेतना रह गई। चेहरा, कान, गला, गर्दन जल गए। चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शन मैं आत्मा है। कांधे, पीठ, हाथ जल गए। चेतनमय ज्ञान दर्शनमय आत्मा है, जली नहीं। देखो देखो, अनुभव करो। दोनों पैर जल गए, छाती जल गई। चेतनमय आत्मा है। पेट, कमर, लिंग, नितंब सब कुछ जल गया। इस देह का विनाश हो गया। एक चेतनमय आत्मा है, देखो जान रहा हूं। देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरामर मैं आत्मस्वरूप। देह मरे भले
सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी में आत्मस्वरूप स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा चिदानंद घन प्राण हमारा। शरीर के साथ 10 प्राण भी खत्म हो गए, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास सब कुछ नष्ट हो गया। चैतन्य प्राण वाली चेतना रह गई। अग्नि रम की रेख में समा गया, बुझ गया। एक छिन्मात्र आत्मा मैं हूँ। अनुभव में आ रहा है अमूर्त निराकार अशरीरी निष्कर्म स्वरूप चेतना जानी जा रही है, जानी जा रही है। सहज आनंद स्वरूप शुद्ध देखो 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 क्या दिख रहा है? चैतन्य चमत्कार है। चैतन्य चमत्कार स्वरूप हम। चैतन्य चमत्कार स्वरूप हम। चैतन्य चमत्कार स्वरूप हम। शस्त्र से भी जो कभी कटता नहीं, अग्नि से भी जो कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा मैं सदा न्यायक स्वभावी। आत्मा आत्मा हूँ, आत्मा हूँ।
शांति शांति शांति